तो दोस्तों, अब एशिया कप 2025 का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है और भारतीय टीम सुपर 4 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को पूरी तरह से मात दे चुकी है। अब भारतीय टीम का सामना सुपर 4 के अपने अगले और निर्णायक मुकाबले में बांग्लादेश से होने वाला है और इस मुकाबले की तैयारी के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर टीम इंडिया की खतरनाक और संतुलित नई प्लेइंग 11 घोषित कर दिया है। यह नई प्लेइंग 11 मैदान पर उतरते ही अपनी ताकत, अनुभव और क्षमता का पूरा उपयोग करेगा और बांग्लादेश की टीम के लिए चुनौती को और भी कठिन बना देगा। एशिया कप में पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम ने यह साबित कर दिया था कि उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी संयोजन किसी भी टीम को मात देने के लिए सक्षम है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की शानदार पारियों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को पूरी तरह चुनौती दी और भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने में निर्णायक योगदान दिया। अब जब बांग्लादेश का सामना करना है तो स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो गई है। यह मुकाबला केवल दो टीमों के बीच की प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि सुपर 4 की दौड़ में सेमीफाइनल की दिशा तय करने वाला निर्णायक पल है। ऐसे में भारतीय टीम की यह नई प्लेइंग 11 जो बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे सुपर 4 मुकाबले में मैदान पर उतरने वाला है, जो हर विभाग में संतुलित, अनुभवी और दबाव में निर्णय लेने में सक्षम है। बल्लेबाजों के पास अनुभव और तकनीक का मिश्रण है, जबकि गेंदबाज अपनी गति, नियंत्रण और यथोचित रणनीति के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को चुनौती देंगे। क्षेत्र रक्षण भी भारतीय टीम की ताकत में शामिल है और हर खिलाड़ी पूरी गंभीरता के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वहीं बांग्लादेश की टीम के लिए भी यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है। कप्तान लिटन दास और उनकी टीम को अब हर ओवर, हर गेंद और हर रन पर ध्यान देना होगा। भारतीय टीम की पिछली प्रदर्शन को देखकर यह स्पष्ट हो गया है कि मैदान पर कोई भी गलती महंगी साबित हो सकती है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को न केवल अपनी बल्लेबाजी में स्थिरता बनाए रखनी होगी, बल्कि गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में भी निरंतर दबाव डालना होगा ताकि भारत के मजबूत 11 के खिलाफ मुकाबला संतुलित रह सके। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम का प्रदर्शन पूरी तरह योजना और तैयारी के साथ मैदान पर उतरता है। पहले मुकाबले में हासिल की गई पाकिस्तान के खिलाफ जीत ने टीम के आत्मविश्वास को और मजबूत किया है। ऐसे में सुपर 4 के इस बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम का प्रत्येक खिलाड़ी जानता है कि जीत केवल अंक जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि फाइनल की दिशा तय करने के लिए अनिवार्य है। वहीं टीम इंडिया का नया प्लेइंग 11 प्रत्येक विभाग में संतुलित है। मध्य क्रम, ओपनिंग बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी और स्पिन दोनों विभागों में मजबूती रखता है। वहीं यह मुकाबला दर्शकों के लिए भी बेहद रोमांचक होने वाला है। हर ओवर, हर शॉट और हर कैच इस मुकाबले की दिशा बदल सकता है। भारतीय टीम का ये नया प्लेइंग 11 जिस संतुलन और स्थिरता के साथ बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरने वाला है, वह बांग्लादेश की टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। वहीं बांग्लादेश की टीम भी हर गेंद पर संयम और रणनीति का प्रदर्शन करेगी ताकि मैच में बने रहने की उम्मीद बनी रहे। दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर भारत इस मुकाबले में सफलता हासिल करता है तो उनका फाइनल में पहुंचना लगभग सुनिश्चित होगा। वर्तमान में अंक तालिका में भारतीय टीम ने पहले ही मुकाबले की जीत के 2 अंक हासिल किए हैं और उनका नेट रन रेट भी अन्य टीमों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है, जो उन्हें मानसिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाता है। इसके साथ ही बांग्लादेश और भारत के इस मुकाबले का परिणाम सुपर 4 की पूरी तस्वीर बदल सकता है। यह मुकाबला केवल जीत हार के लिए नहीं है, बल्कि रणनीति, मानसिक दबाव और टीम की क्षमता के लिए निर्णायक है। दोस्तों, इस मुकाबले का महत्व सिर्फ अंक तालिका तक सीमित नहीं है। यह भारतीय टीम के आत्मविश्वास, उनकी योजना और उनके संतुलित प्लेइंग 11 की परीक्षा भी है। हर खिलाड़ी मैदान पर अपने प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार है और टीम की रणनीति हर विभाग में स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो भारत और बांग्लादेश के इस मुकाबले के परिणाम से ही सुपर 4 की दौड़ में सेमीफाइनल की दिशा स्पष्ट होगी। इसलिए अब जब भारत और बांग्लादेश आमने सामने हैं, तो यह मुकाबला हर क्रिकेट प्रेमी के लिए देखने योग्य है। भारतीय टीम का 11, जिसमें सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में अनुभवी और संतुलित खिलाड़ी शामिल हैं, मैदान पर उतरते ही मैच की दिशा निर्धारित करेगा। बांग्लादेश को अपने प्रदर्शन, संयम और रणनीति के साथ मुकाबला संतुलित रखना होगा और भारतीय टीम के मजबूत 11 के खिलाफ
हर गेंद पर सतर्क रहना होगा। यह मुकाबला इस टूर्नामेंट की दिशा तय करेगा और दर्शकों को हर पल रोमांच की अनुभूति कराएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में लेकर चलेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले सुपर 4 राउंड के इस महामुकाबले की पूरी तैयारी और रोमांच की दुनिया में, जहां हर पल की जानकारी आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले देखने मिलेगा समय और स्थान की जानकारी कि यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा। इसका पूरा इंतजाम किया गया है ताकि दर्शक हर किसी के लिए यह मुकाबला देखना आसान हो। टीवी पर इसका लाइव टेलीकास्ट और मोबाइल पर फ्री स्ट्रीमिंग दोनों माध्यम उपलब्ध होंगे, जिससे हर क्रिकेट प्रेमी कहीं भी बैठे इस मैच का रोमांच महसूस कर सके। लेकिन मैदान पर क्या होगा, यह जानना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हम आपको इस मुकाबले के पिच का मिजाज बल्लेबाजों को मदद देगा या गेंदबाजों के लिए चुनौती खड़ी करेगा। यह मुकाबले की दिशा तय करेगा, तो हम बताएंगे आपको इस मुकाबले के पिच का पूरा लेखा जोखा। इसके बाद हम दोनों टीमों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार का संतुलन किस ओर झुका है, और इन आंकड़ों की बारीकी को परखने के बाद आपको बताएंगे कि किस टीम का पलड़ा इस मुकाबले में भारी नजर आता है। इसके अलावा हम बताएंगे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं जिनमें हर खिलाड़ी की भूमिका पूरी तरह स्पष्ट है, और यह बदलाव बांग्लादेशी टीम के खिलाड़ियों को पहले ही मुकाबले की शुरुआत से तनाव में डाल रहे हैं। इस मुकाबले की तैयारी सिर्फ रणनीति तक सीमित नहीं है, यह मानसिक शक्ति, हर खिलाड़ी के आत्मविश्वास और दबाव में निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षा भी है। हर गेंद, हर ओवर और हर कैच की अहमियत इस मुकाबले में बढ़ जाती है, क्योंकि सुपर 4 का यह राउंड सीधे फाइनल की दिशा निर्धारित करेगा। दर्शक भी पूरी तरह इस रोमांचक माहौल में शामिल हैं। हर शॉट, हर विकेट और हर रन पर उनकी उत्सुकता अपने चरम पर है। वीडियो में हम आपको मैदान पर होने वाली हर महत्वपूर्ण घटना, खिलाड़ी की रणनीति और मुकाबले की संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे, ताकि मैच शुरू होने से पहले ही आप हर मोमेंट के लिए तैयार रहें। इसलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस मैच में कौन सा भारतीय खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनेगा। साथ ही कमेंट सेक्शन के बगल में मौजूद हाइप बटन को दबाकर इस रोमांचक मुकाबले का हिस्सा बने। ये मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि सुपर 4 की दौड़ में फाइनल की दिशा तय करने वाला निर्णायक पल है, जहां भारतीय टीम अपने शानदार प्लेइंग 11 और रणनीति के साथ मैदान पर उतर रही है। और हर पारी, हर ओवर और हर गेंद के साथ यह मुकाबला दर्शकों को दिल थामे देखने पर मजबूर कर देगा। यही वजह है कि इस वीडियो की हर जानकारी आपको मैच से पहले पूरी तरह तैयार कर देगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले सुपर 4 मुकाबले की पूरी डिटेल की, ताकि आप इस महाकाव्य टकराव के हर पल का आनंद ले सकें। सबसे पहले मैच की तारीख की बात करें तो यह मुकाबला एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड में आयोजित किया जा रहा है और इसे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मुकाबले की तारीख निर्धारित है 24 सितंबर, यानी यही दिन जब क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनों में और भी तेजी आएगी। मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से होगी, और यह समय इसलिए चुना गया है ताकि पूरे भारत और बांग्लादेश में दर्शक आराम से मैच का रोमांच देख सकें। मुकाबले का स्थान बेहद शानदार और दर्शकों के लिए आदर्श है। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की पिच का मिजाज बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक माना जाता है। टॉस की जानकारी भी बड़ी महत्वपूर्ण है और इसे मैच से आधा घंटा पहले लाइव किया जाएगा, ताकि दोनों टीमों की रणनीति और खेल की दिशा स्पष्ट हो सके। वहीं पर अगर हम बात करें इस मुकाबले के लाइव प्रसारण की, तो टीवी पर यह मुकाबला सभी बड़े स्पोर्ट्स चैनलों पर दिखाया जाएगा, और इसके लिए अलग अलग नेटवर्क ने पूरी तैयारी कर रखी है। साथ ही मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में उपलब्ध होगी, ताकि दर्शक कहीं से भी इस मुकाबले को लाइव देख सकें और हर ओवर, हर विकेट और हर चौके छक्के का रोमांच महसूस कर सकें। यह मुकाबला केवल दो टीमों के बीच का खेल नहीं है, बल्कि सुपर 4 की दौड़ में फाइनल की दिशा तय करने वाला निर्णायक पल है। इसलिए दोस्तों,
अगर आप इस मुकाबले को मिस नहीं करना चाहते हैं तो अपने टीवी या मोबाइल पर तैयार रहिए, क्योंकि यह मैच हर लिहाज से रोमांचक, तेज और निर्णायक होने वाला है और दर्शकों के लिए एक ऐसा पल लाएगा जिसे वे लंबे समय तक याद रखेंगे। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस सुपर 4 राउंड के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला सुपर 4 मुकाबला मैदान के लिहाज से बेहद रोमांचक होने वाला है और इसकी पिच रिपोर्ट को समझना किसी रणनीति की नींव तैयार करने जैसा है। इस स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, लेकिन गेंदबाजों को भी मौका मिलने के संकेत देती है। शुरुआती ओवरों में पिच पर गेंद अच्छी तरह से स्लाइड करती है और तेज गेंदबाजों को सीम बढ़त मिलती है, जिससे अगर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया जाए तो शुरुआती विकेट जल्दी मिल सकते हैं। दूसरी ओर मध्य ओवरों में बल्लेबाजों को संभल कर खेलना पड़ता है, क्योंकि पिच थोड़ी धीमी हो जाती है और लाइन लेंथ का खेल यहां निर्णायक भूमिका निभाता है। स्पिनरों के लिए यह पिच मैच के बीच और आखिरी ओवरों में अधिक मददगार साबित होती है, खासकर जब ओस का असर शुरू हो जाता है और गेंद पर पकड़ बढ़ जाती है। इसके अलावा दुबई की पिच पर बल्लेबाजों के लिए स्ट्राइक रोटेट करना और शॉट चयन सही रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि थोड़े से गलत शॉट पर विकेट आसानी से गिर सकता है। आंकड़ों की बात करें तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अब तक कुल 99 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने लगभग 54 मुकाबले जीते हैं और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 52 मैचों में जीत दर्ज की है। यह बताता है कि यहाँ दोनों तरह की रणनीतियां सफल हो सकती हैं, लेकिन टॉस जीतकर सही निर्णय लेना मैच की दिशा बदल सकता है। पिछले मैचों के रिकॉर्ड बताते हैं कि यहाँ उच्च स्कोर बनाने वाली टीमों को भी दबाव में आना पड़ा है और ओस की वजह से दूसरी पारी में रन रेट बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। इस पिच पर रन बनाना आसान है अगर बल्लेबाज धैर्य और तकनीक का सही मिश्रण अपनाए। वहीं गेंदबाज भी विकेट लेने के लिए समय और योजना पर ध्यान दें। कुल मिलाकर दुबई की यह पिच संतुलित है, जहां बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की भूमिका निर्णायक होती है और भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला सुपर 4 मुकाबला इस पिच पर किसी रोमांचक खेल का एहसास देगा, जहां हर रन, हर ओवर और हर विकेट मैच का रुख बदल सकता है। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच इस मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर द्वारा चुनी गई प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर डालते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच T20 मुकाबले की जादुई कहानियां कैसी रही हैं। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला अब पूरी तरह से रोमांच और उत्साह के चरम पर पहुंच चुका है और इस बार का मैच T20 क्रिकेट की दुनिया में हर क्रिकेट प्रेमी के लिए एक दिलचस्प अनुभव साबित होने वाला है। बात करें अब तक खेले गए मैचों की, तो भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल 17 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत ने 16 बार जीत का परचम फहराया है, जबकि बांग्लादेश केवल एक बार ही भारत को मात देने में कामयाब रहा है। इन आंकड़ों से साफ झलकता है कि T20 क्रिकेट में भारत का दबदबा कितना मजबूत रहा है और यह आगामी मुकाबले में भी उसी अंदाज में बरकरार रहने वाला है। हालांकि बांग्लादेश ने एक बार भारत को हराकर यह साबित किया था कि वे किसी भी समय खेल का रुख बदल सकते हैं, लेकिन यह एक अपवाद ही माना जाता है। इस बार भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं और उनकी रणनीतियां, खिलाड़ियों का उत्साह और आत्मविश्वास दर्शाता है कि टीम किसी भी तरह की ढीली रणनीति अपनाने वाली नहीं है। भारत की टीम ने सुपर 4 में पहले मुकाबले में पाकिस्तान को मात देकर अपनी ताकत और प्लेइंग 11 की धाक दिखा दी है और अब बांग्लादेश के खिलाफ इस दूसरे मुकाबले में भी वह वही दबदबा बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। प्लेइंग 11 में कुछ नए बदलाव किए गए हैं जो टीम को और अधिक मजबूत बनाएंगे और ये बदलाव बांग्लादेश के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। इस मुकाबले का लक्ष्य साफ है, बांग्लादेश को हराकर एशिया कप 2025 के फाइनल में स्थान सुनिश्चित करना। दोनों टीमों की स्थिति, पिछले आंकड़े और भारतीय टीम के अनुभव को देखते हुए
यह मैच पूरी तरह रोमांचक और कांटेदार होने वाला है, जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट की अहमियत बढ़ जाएगी। दर्शक हर क्षण भारतीय टीम के खेल और रणनीतियों को देखने के लिए उत्साहित हैं और इस मुकाबले की पूरी कहानी हर रन के साथ आगे बढ़ेगी। इस मैच में भारत का अनुभव, खिलाड़ियों का जोश और रणनीति बांग्लादेश के सामने चुनौती होगी, और वहीं बांग्लादेश अपनी निडरता और आक्रामकता के दम पर खेल को मोड़ने का प्रयास करेगा। कुल मिलाकर यह मुकाबला T20 इतिहास का एक और यादगार अध्याय बनने वाला है, जहां भारतीय टीम अपनी जीत की लय को बनाए रखते हुए फाइनल की राह पर एक मजबूत कदम बढ़ाने को तैयार है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की कैसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट प्लेइंग 11। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते दिखेंगे, जिन्होंने T20 क्रिकेट को जैसे अपना निजी खेल का मैदान बना लिया है। अभिषेक शर्मा और भाई, इनके बारे में एक ही लाइन काफी है, गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाला अलार्म। मौजूदा वक्त में ये ICC रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और उनकी हर पारी में वो खतरनाक अंदाज झलकता है कि जैसे सामने बल्लेबाज नहीं बल्कि रन मशीन खड़ी है। पिछले 1 साल में उन्होंने जिस तरह तूफानी बल्लेबाजी से रिकॉर्ड बनाए हैं, उससे उनकी गिनती दुनिया के सबसे घातक ओपनर बल्लेबाजों में होने लगी है। सुपर 4 के पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 74 रन ठोककर ऐसा तांडव किया कि पाकिस्तानी गेंदबाज पिच पर खड़े खड़े गूगल मैप ढूंढ रहे थे कि गेंद कहां गायब हो रही है। दर्शक हर चौके छक्के पर उछलकर चिल्ला रहे थे और विपक्षी फील्डर बस बॉल को बाउंड्री पार जाते देखते रह गए। इस एशिया कप में 4 मुकाबलों में उनके बल्ले से कुल 173 रन पहले ही निकल चुके हैं, जो ये साबित करते हैं कि भाई साहब सिर्फ एक पारी का चमत्कार नहीं बल्कि लगातार तूफान है। करियर की बात करें तो 21 मैचों में 708 रन, जिनमें एक 200 रन की पारी और 3 अर्धशतक शामिल हैं, साफ बताते हैं कि अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी को सिर्फ खेल नहीं बल्कि फुल ऑन धमाका मानते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उनका रोल और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि शुरुआती ओवरों में उनकी बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों की कमर तोड़ने वाली है। जब उनका बल्ला गरजता है तो हर शॉट ऐसा लगता है जैसे मैच में आतिशबाजी हो रही हो, और फैंस सीट पकड़कर यही सोचते हैं, आज तो अभिषेक शो देखने का फुल पैसा वसूल है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर शुभमन गिल खेलते दिखेंगे। ओपनिंग का दूसरा धमाका लेकर मैदान पर उतरते ही शुभमन गिल का नाम जैसे स्टेडियम में बिजली गिरा देता है। और भाई, ये कोई आम बल्लेबाज नहीं है। जैसे ही गिल बल्ला उठाते हैं, विपक्षी गेंदबाजों के माथे पर पसीने की धार बहने लगती है। एशिया कप में शुरुआती मैचों में उनका फॉर्म थोड़ी उतार चढ़ाव वाली लहरें दिखा रहा था, लेकिन सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ उनके बल्ले ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि स्टेडियम के हर कोने में चीखें और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मात्र 28 गेंदों में 47 रन, जिसमें हर शॉट में आक्रामकता और सहजता इतनी थी कि विपक्षी गेंदबाज सोचते रह गए, ये तो रॉकेट है या बल्लेबाज। उनका बल्ला मैदान पर उतरते ही विपक्षी की लाइन और लेंथ को ढीला कर देता है और टीम इंडिया को शुरुआती दबाव बनाने का मौका देता है। अब तक इस टूर्नामेंट में उनके बल्ले से 82 रन आ चुके हैं और हर पारी के साथ उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। T20 करियर में 25 मैचों में 660 रन, एक शानदार शतक और 3 अर्धशतक उनके निरंतरता और बड़े मैचों में निर्णायक भूमिका की गवाही देते हैं। उनके शॉट चयन, आक्रामक अंदाज और रन बनाने की कला न केवल टीम को मजबूत आधार देती है बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के लिए चिंता का सबब भी बन जाती है। सुपर 4 जैसे अहम मुकाबलों में गिल की मौजूदगी मतलब है धमाका होने वाला है और हर रन के साथ फैंस अपनी सीट से चिपके रह जाते हैं जैसे दिलों में करंट दौड़ गया हो। उनके बल्ले की ताकत और सहजता मैदान पर ऐसा जादू बिखेरती है कि विपक्षी बस हैरान रह जाते हैं और सोचते रहते हैं, अरे यार ये फिर क्या कर गया। वहीं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते दिखेंगे, जो सिर्फ कप्तानी के लिए नहीं बल्कि मध्य क्रम में तूफान की तरह मैदान पर आते हैं। उनके कदम पड़ते ही विपक्षी गेंदबाज सोच में पड़ जाते हैं, ये कौन सा तूफानी खिलाड़ी है। सूर्य कुमार यादव का स्ट्रोक इतना आक्रामक, तेज और अनोखा है
कि हर गेंद उनके लिए चुनौती बन जाती है। एशिया कप में उनका फॉर्म उतार चढ़ाव भरा जरूर रहा है, लेकिन बड़े मैचों में उनका खेल विपक्षी को हिला देता है। लीग स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ उनका 47 रन का आक्रामक प्रदर्शन टीम इंडिया को मुश्किल समय में मजबूती और आत्मविश्वास देने वाला रहा। T20 करियर में 87 मैचों में 2652 रन, 4 शतक और 21 अर्धशतक उनकी क्षमता और निरंतरता की गवाही देते हैं। सूर्य कुमार यादव सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं हैं, वे पारी की दिशा बदलने, मध्य क्रम को संभालने और दबाव की घड़ी में टीम को स्थिर रखने में माहिर हैं। उनके आने से हर फैन को ऐसा लगेगा जैसे मैदान पर मनोरंजन, रोमांच और जीत का पूरा पैकेज खुल गया हो। उनके स्ट्रोक्स, रन बनाने की रणनीति और कप्तानी की कला का मेल विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ा देता है और टीम को जीत की ओर ले जाने में निर्णायक साबित होता है। बांग्लादेश के खिलाफ यह मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि सूर्य कुमार यादव हर समय अपनी आक्रामकता और रणनीति से विपक्षी को परेशान कर सकते हैं और टीम इंडिया को फाइनल की राह पर मजबूती से आगे ले जा सकते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह खेलते दिखेंगे। जी हां, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर इस बार मैदान पर दिखाई देंगे रिंकू सिंह। अब तक इस एशिया कप में बेचारे को एक भी मुकाबले में बैटिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन भाई अब बांग्लादेश के खिलाफ जब उन्हें ये बड़ा मौका हाथ लगा है तो यकीन मानिए रिंकू सिंह इस सुनहरे अवसर को दोनों हाथों से पकड़ेंगे और मैदान पर बल्ले से ऐसा धमाका करेंगे कि दर्शक सीट छोड़कर खड़े हो जाएं। रिंकू सिंह घर से ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें फिनिशर का टैग मिला है और भाई ये टैग उन्होंने मुफ्त में नहीं पाया। इनके बल्ले से जो रन निकलते हैं वो सीधे विपक्षी गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा देते हैं। कहा जाता है कि जब रिंकू क्रीज पर आते हैं तो मैच का पूरा माहौल ही बदल जाता है क्योंकि इन्हें तेजी से रन बनाने की कला में महारत हासिल है। अगर हम इनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो इन्होंने अब तक 33 मुकाबलों में बल्ला घुमाते हुए 550 से ज्यादा रन ठोके हैं और इन पारियों में उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 अर्धशतक में क्या खास है, तो भाई खासियत ये है कि रिंकू सिंह जब तक टिकते हैं तब तक सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि रन बनाने का ऐसा तूफान खड़ा करते हैं कि गेंदबाज सोचना छोड़ देते हैं और फील्डर दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इस अहम मुकाबले में उनका रोल और भी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए तो रिंकू आकर पारी को संभाल भी सकते हैं और अगर अंत में रन चाहिए तो आखिरी ओवरों में गेंदबाजों को सिनेमा हॉल की तरह छक्कों का शो भी दिखा सकते हैं। दोस्तों, अब कहानी और भी मजेदार होने वाली है क्योंकि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या खेलते दिखेंगे और भाई इनकी एंट्री मतलब सीधा अलार्म बजना, विरोधी टीम के लिए खतरे की घंटी। हार्दिक सिर्फ बल्लेबाज नहीं, सिर्फ गेंदबाज नहीं, बल्कि ऐसा ऑलराउंडर है जो मैदान पर आते ही खेल का पूरा स्क्रिप्ट बदल देता है। इनके शॉट्स में वो बिजली है कि गेंद स्टेडियम से बाहर जा रही हो या आसमान में उड़ान भर रही हो और उनकी गेंदबाजी में वो धार है कि बल्लेबाज बैट घुमाने से पहले ही सोचते रह जाते हैं अब आउट हो गया या बच गया। भले ही इस एशिया कप में उन्होंने अभी तक वो धमाकेदार पारी नहीं खेली, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स की लिस्ट पढ़ लो तो पसीना आ जाएगा। 118 T20 मुकाबलों में 1820 रन और विकेट झटकने का ऐसा हुनर कि सामने वाली टीम की धड़कनें बढ़ जाएं। बांग्लादेश के खिलाफ उनका रोल डबल रोल है, बीच के ओवरों में कड़क बल्लेबाजी भी और गेंदबाजी से विकेट निकालकर मैच पलटने का भी। मैदान पर उनका स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस और उनका एटीट्यूड ऐसा है कि फैंस हर बॉल पर पॉपकॉर्न छोड़कर स्क्रीन पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हैं, भाई अब मजा आएगा। और फिर आते हैं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर वो खिलाड़ी जिसकी एंट्री ने सबको चौंका दिया। फिनिशर जितेश शर्मा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन्हें अचानक प्लेइंग 11 में डालकर सबको शॉक दे दिया और इस सरप्राइज का मतलब साफ है, टीम इंडिया को आखिर में चाहिए एक ऐसा बल्ला जो चौकों छक्कों से विरोधी की बोलती बंद कर दे। जितेश का अंदाज है ढांसू, सीधा आक्रमण, तेज रन और विपक्षी के माथे पर सिलवटें। अब तक उन्हें इस एशिया कप में मौका नहीं मिला था, लेकिन भाई आज जब बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरे तो यकीन मानिए हर बॉल पर वो कुछ अलग ही कर दिखाएंगे। उनके पास वो स्पेशलिटी है कि मैच के आखिरी ओवरों को रोमांच से भर दें। एक बॉल, एक छक्का और दर्शक सीटी बजाते हुए
उछल जाए। भले ही इनके अनुभव की गिनती अभी कम है, लेकिन उनका बैटिंग अंदाज ऐसा है कि गेंदबाजों को लगता है ये लड़का आया तो मैच खत्म समझो। जितेश की मौजूदगी से टीम इंडिया के पास अब ऐसा हथियार है जो दबाव के वक्त न सिर्फ रन बना सकता है बल्कि विपक्षी को हिला भी सकता है। और प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर खेलते दिखेंगे शिवम दुबे। भाई साहब, ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी बैटिंग में इतनी ताकत है कि गेंदबाजों के सपनों में भी छक्के पड़ते रहते हैं। शिवम दुबे का नाम सुनते ही सामने वाली टीम को लगने लगता है कि अब मैच का टेम्पो हाथ से निकल जाएगा। बल्ले से तो ये अंत के ओवरों में ऐसा गदर मचाते हैं कि दर्शक खड़े होकर बस बूम बूम चिल्लाते हैं। और गेंदबाजी में भी इस एशिया कप में इन्होंने विरोधियों की कमर तोड़ दी है। पहले मैच में 3 विकेट, फिर सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े विकेट, मतलब पूरा पैकेज। इनके T20 करियर पर नजर डालो तो 39 मुकाबलों में 18 विकेट और बल्ले से 550 रन, जिनमें 4 अर्धशतक भी शामिल हैं, साफ बताते हैं कि ये खिलाड़ी दोनों विभागों में टीम इंडिया का सीक्रेट वेपन है। बांग्लादेश के खिलाफ जब ये मैदान पर होंगे तो यकीन मानिए हर शॉट और हर विकेट पर स्टेडियम में ऐसा धमाका होगा कि फैंस की आवाज कानों से निकलकर आसमान तक जाएगी। शिवम की मौजूदगी मतलब है मैच में रोमांच की सुनामी और विपक्षी टीम के लिए सर्दियों में भी पसीने की बारिश। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर खेलते दिखेंगे। भाई साहब, ये वही बंदा है जिसकी ऑफ स्पिन देखकर बल्लेबाज सोचते हैं, भाई ये बॉल घूमेगी या हमें घुमा देगी। अब अक्षर पटेल का एशिया कप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहा तो कप्तान ने दिमाग लगाया, चलो जरा ताजा ताजा सुंदर का तड़का लगाया जाए। सुंदर की खासियत ये है कि वो सिर्फ गेंद से ही नहीं, बल्ले से भी विपक्षियों की नींद उड़ाते हैं। कभी कभी तो लग रहा होता है मैच हाथ से निकल रहा है और तभी ये आते हैं, 2-4 चौके छक्के लगाते हैं और पूरी पिच पर कहर बरपाते हैं। गेंदबाजी में उनकी फिरकी इतनी चालाक है कि बल्लेबाज का बैट और दिमाग दोनों उलझ जाते हैं। अब सोचो सुपर 4 में जब ये मैदान पर होंगे तो विपक्षी टीम का हाल क्या होगा। एक तरफ कप्तान को मिलेगा बैलेंस और दमदार कॉम्बिनेशन, वहीं दूसरी तरफ विरोधियों की पूरी रणनीति का दही बनने वाला है। और दर्शकों के लिए भाई डबल डोज रोमांच और कॉमेडी। वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर जैसे ही आते हैं पूरा नजारा हो जाता है, मजेदार भी और विरोधियों के लिए डरावना भी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते दिखेंगे। जसप्रीत बुमराह आते हैं तो मान लीजिए कि अब असली हॉरर शो शुरू होने वाला है, क्योंकि उनके सामने बल्लेबाजों की हालत वही हो जाती है जैसी किसी बच्चे की अंधेरे कमरे में हो, पूरी तरह डर और घबराहट से भरी। बुमराह की यॉर्कर गेंदें तो किसी ट्रिगर से छोड़े गए मिसाइल से कम नहीं होती, सीधे बल्लेबाज के पैरों को निशाना बनाती है और विकेट को ऐसे उड़ाती हैं जैसे पटाखा फूट गया हो। उनकी स्लो बॉल्स का अंदाज भी गजब है, इतनी चालाकी से डालते हैं कि बल्लेबाज बैट घुमाता रह जाता है और बॉल आधा रास्ता में ही रुककर विकेट ले उड़ती है। इस एशिया कप में उन्होंने अब तक 3 विकेट झटके हैं, लेकिन भाई आंकड़ों से मत आंकना इन्हें, क्योंकि बुमराह का एक ओवर ही मैच का पूरा रुख बदलने की ताकत रखता है। 87 T20 मुकाबलों में 82 विकेट लेना कोई मजाक नहीं है और यही रिकॉर्ड बताता है कि यह खिलाड़ी बड़े मंच का असली हीरो है। शुरुआती ओवरों में उनकी रफ्तार और धार विपक्षी बल्लेबाजों पर ऐसा दबाव बनाती है कि रन लेना मिशन इम्पॉसिबल बन जाता है। और जैसे ही वो गेंद लेकर दौड़ते हैं, दर्शकों का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है कि अगली गेंद यॉर्कर होगी या स्लो आउट होगा या सिर्फ डॉट। बुमराह का नाम ही विरोधियों के लिए डर का पर्याय बन चुका है और उनकी मौजूदगी का मतलब है टीम इंडिया के पास मैच पलटने का पक्का हथियार। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते दिखेंगे, जिसे देखकर बल्लेबाज सोचते हैं, भाई ये गेंद जा कहां रही है। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी गेंदें भी कंफ्यूज हो जाती हैं कि मुझे बैट से टकराना है या विकेट से। बल्लेबाजों के लिए वरुण की गेंदबाजी किसी मिरर मेज जैसी है, हर बार लगता है रास्ता मिल गया, लेकिन अगले ही सेकंड सब गड़बड़ा जाता है। इस एशिया कप में भले ही उन्होंने अभी तक पूरा धमाका नहीं किया हो, लेकिन उनकी गेंदबाजी की मिस्ट्री ही विरोधियों को डराने के लिए काफी है। 35 विकेट अपने T20 करियर में लेकर वरुण ने साबित कर दिया है कि जब वो रिदम में आते हैं तो सामने वाला बल्लेबाज चाहे जितना बड़ा नाम हो, टिकना मुश्किल है। उनकी गेंदों में वो अप्रत्याशित टर्न और डेप्थ है
कि बल्लेबाज को अंदाजा ही नहीं होता अगली गेंद अंदर आएगी या बाहर निकल जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उनकी स्पिन बल्लेबाजों को दबाव में डालेगी और रन बनाना जैसे सपना लगेगा। वरुण का हर ओवर दर्शकों के लिए रोमांचक रोलर कोस्टर और बल्लेबाजों के लिए डरावना सपना साबित होता है। उनकी मिस्ट्री गेंदें विपक्षी के दिमाग में इतना भ्रम पैदा कर देती हैं कि विकेट गिरते ही जाते हैं। मैदान पर उनकी मौजूदगी मतलब है हर गेंद पर सरप्राइज और हर ओवर में रोमांच का डबल डोज। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे, जिसकी गेंदें बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। स्पिन मास्टर कुलदीप यादव भाई, इनके सामने बल्लेबाज की हालत वैसी हो जाती है जैसे एग्जाम हॉल में अचानक नया सवाल आ जाए और समझ ही ना आए कि इसे हल कैसे करना है। कुलदीप की गेंदों में इतनी फ्लाइट, इतना टर्न और इतनी डिप्थ होती है कि बल्लेबाज को लगता है कि अभी छक्का मार दूंगा, लेकिन अगले ही पल बॉल विकेट की घंटी बजा जाती है। इस एशिया कप में 9 विकेट झटक कर कुलदीप ने साबित कर दिया है कि वो इस टूर्नामेंट की विकेट मशीन है। उनके ओवर विपक्षी के लिए किसी थ्रिलर मूवी जैसे होते हैं। हर गेंद पर सस्पेंस कि अब क्या होने वाला है, और जब बल्लेबाज थोड़े से ढीले पड़ते हैं तो कुलदीप अचानक ऐसी गेंद डालते हैं कि सीधा आउट होकर पवेलियन की राह पकड़नी पड़ती है। T20 करियर में 44 मुकाबलों में 78 विकेट हासिल कर चुके इस खिलाड़ी ने हर बार दिखाया है कि उनकी कला सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं, बल्कि रन रोकने और मैच में टीम इंडिया को बढ़त दिलाने की भी है। बांग्लादेश के कुलदीप की गेंदबाजी में वो रहस्य है, वो जादू है और वो दम है कि विरोधी कप्तान सोचते सोचते थक जाते हैं, लेकिन बाउंड्री ढूंढ नहीं पाते। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ आज का यह मुकाबला जीतकर अपनी जगह फाइनल के मुकाबले में बन पाएगी?